हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के जैसे जैसे प्रश्न आपको केवीएस और यूपी टेट में पूछा जाता है वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे 5 सेकंड में आसानी से हल कर पाएँ उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए उनको कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के हुए इसके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे ऑल पकड़ लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और इनका आपको निकालना है एचसीएफ। बहुत ही आसान है, आप देखते हैं इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा ऐसे प्रश्नों का। तो कैसे निकालेंगे, इसके निकालने का एक ट्रिक आप याद रखिए। साधारण प्रश्न है तो इसको तो आप देखते बना देंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे जो आप नहीं बता पाएंगे। तो उस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे इसका ऑप्शन के अनुसार इसको कैसे आपको लगाना है। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको दिए गए हैं आंकड़े उनका आपस में अंतर कर दीजिए और अंतर उनको करना है जो सबसे नज़दीक के हैं। जो सबसे नज़दीक के हैं उन्हीं का आपको अंतर करना है। तो यहाँ पर दो संख्याएं ही है तो नज़दीक वाली बात ही नहीं है, तो इन दोनों का आप अंतर निकालिए। अंतर निकालिएगा 30 आएगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें से आपको देखना है कि ये 30 किस संख्या से कटता है, किस संख्या से कटेगा पूरा का पूरा, और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है, तो एचसीएफ आपको जब भी निकालना होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या को आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको 30 है। 30 क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो 30 क्या इस 30 को काटेगा, निश्चित ही काटेगा। यहाँ पर आपको 30 काटेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑप्शन आएंगे जो कि इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होंगे। ये 5 है, 10 है, ये भी क्या करेंगे 30 को काटेंगे, लेकिन ये एचसीएफ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटे संख्या है और यहाँ पर जो 30 है बड़ी संख्या है, इसलिए इसका एचसीएफ ये होगा। यदि हम 30 के बारे में बात करें तो 30 यदि आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो जाए तो उससे आपको कुछ नहीं करना है, जो दी हुई संख्या में है ना उसी संख्या में उसको भाग दे देना है। तो यहाँ पर इन संख्याओं से यदि आप भाग दीजिएगा तो ये सबसे कटेगा, लेकिन 30 से भी भाग दीजिएगा तो ये कटेगा और 60 भी कटेगा। अर्थात जो बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो रही है 30 प्राप्त हो रही है, और यही इसका एचसीएफ हो गया। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जो इसका एचसीएफ हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया और यही सही आंसर हो गया। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है, अब देखिए ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या है। तो इसके लिए भी वही क्रिया करनी है, इन दो संख्याओं का आपस में अंतर कीजिए। अंतर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा। ये आ गया आपका 26। यहाँ पर अब आपको इसमें देखना है कि इस 26 को जो अंतर है इसमें से कौन सा काट रहा है, जो पूरा का पूरा काटेगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपको 26 को काटेगा, 15 काट नहीं पाएगा, 14 काट नहीं पाएगा, 12 भी नहीं काट पाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपको 26 को पूरा का पूरा काटेगा, और वही जो 13 है वो 923 को भी काटेगा और 949 को भी काटेगा और वही उसका एचसीएफ होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। जब भी दो संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है या फिर 3 संख्याओं का या फिर 5 संख्याओं कितना भी संख्याओं का, तो जो सबसे नज़दीक की संख्या है ना उनका आप अंतर लीजिएगा और अंतर आपको ऑप्शन से आसानी से बता सकते हैं कि किस ऑप्शन से ये अंतर कट रहा है, जिससे कटेगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आप हमेशा याद रखनी है कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या क्या करती है, पूरा का पूरा काट दे। जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा काट दे, पूरा का पूरा काट दे, वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम एलसीएम के बारे में बात करें कि एलसीएम क्या होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाए, जो दी हुई संख्या से कट जाए, जो दी हुई संख्या से ही कट जाए उसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कहेंगे, और जो काट दे उसे हम लोग एचसीएफ कहेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। एचसीएफ वो होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटता है। जैसे यहाँ पर एचसीएफ है, इन दी हुई संख्याओं को पूरा का पूरा काट रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एलसीएम होता ना तो इन संख्याओं से क्या होता, पूरा का पूरा कटता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसका आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैं आपको ये बात को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जब भी कोई भी प्रश्न आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करें तो उस समय आपको हमेशा काम करना है एचसीएफ का, और जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में यदि बात करें जो प्रश्न, उसमें आपका काम करना है एलसीएम का। और दोस्तों मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि एलसीएम का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो केवीएस के आपको प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो का देख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ। केवीएस के प्लेलिस्ट में बहुत जितने भी वीडियो हैं सब आपको मैथ से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी आने वाले प्रश्नों के बारे में वहाँ पर चर्चा हुई है, तो उसे आप देख लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है।
तो चलिए इनके अलग तरह के प्रश्नों को देखते हैं, क्या आप उन्हें बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न है और इस प्रश्न में कह रहा है कि इसका एचसीएफ बताइए। इसमें 3 संख्या है, इनका एचसीएफ बताना है। आसानी से आप बता सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे नज़दीक की संख्या देखना है और उनका अंतर आपको निकालना है। इनका अंतर निकालिएगा तो 16 प्राप्त होगा। अब ये 16 कौन सी संख्या से कट रही है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस संख्या से भी 16 कटेगा और इस संख्या से भी 16 कटेगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, कोई एक ही होगा। तो इस 16 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा। अब इस 4 को हम लोग लेंगे कि न लेंगे, हमने आपको कहा था कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो ऑप्शन में आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। जनरली तो एक ही ऑप्शन में एक ही संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर 2-2 आ गई, तो उस स्थिति में आप कैसे इसको चेक करेंगे। यहाँ पर जो इससे भाग दीजिएगा तो कट रहा है, तो इससे आप इस संख्याओं में भी भाग दीजिए, झटका से भाग दीजिए, बहुत जल्दी ही भाग दीजिए। इसमें यदि आप 4 से भाग देते हैं, इसमें यदि आप 4 से भाग देते हैं तो ये आपको पूरा का पूरा नहीं करेगा, ये आपको पूरा का पूरा नहीं कटेगा। इसलिए ये क्या होगा, 4 जो होगा ये आपको 4 से भाग दीजिएगा इसमें 56 में, तो आपका ये 4 से पूरा का पूरा नहीं कटेगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर जो सी है वही उसका सही आंसर होगा। जो 2 है, 2 आपको 58 से भी कटेगा, जो 2 है 58 को भी काटेगा, 132 को भी काटेगा और 148 को भी काटेगा। वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटेगा। इसलिए इसका एचसीएफ ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 तो इसको काट देगा, इसको भी काट देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको भी आपको काट देगा, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा, इसलिए 4 नहीं होगा। तो आपको जब भी आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाए ना, तो उस स्थिति में आपको चेक करना निश्चित हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको देखिए। इसमें आप 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए जो सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक वाली संख्या ये है और इनका आप अंतर ज्ञात कीजिए। ये 82 है, ये 75 है, अंतर कीजिएगा, आपका 7 प्राप्त होगा। अब 7 इनमें से किससे पूरा का पूरा कटेगा, ऑप्शन नंबर सी से। 1 से पूरा का पूरा कटेगा, 4 भी नहीं काट पाएगा, 3 भी नहीं काट पाएगा और 2 भी नहीं काट पाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है 1, 7 को क्या करेगा, पूरा का पूरा काटेगा। अर्थात जो ये संख्या दी हुई है इन सबका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है, लैंग्वेज वाला प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर कोई शेष न बचे। ये आपको कह रहा है कि कोई शेष न बचे, तो यहाँ पर उसका एचसीएफ के बारे में ही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहा है, अर्थात एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर कोई शेष न बचे, अर्थात जीरो बचे शेष, ठीक है ना। कोई शेष बचने का अर्थ है कि 0 शेष बचे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप जनरली काम करते थे वही काम करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उनका अंतर ज्ञात करना है जो सबसे नजदीक की है। तो इनमें कौन सबसे नजदीक की है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 78 45 है, 78 44 है, ये सभी क्या है, बड़ी संख्या है। सबसे नजदीक की संख्या ये है और इनका अंतर कीजिएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो 1 इनमें से किससे कटेगा, पूरा का पूरा, ऑप्शन नंबर सी है और इसी से 1 क्या करेगा, पूरा का पूरा कटेगा। अर्थात इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो आपका एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आपको आसानी से इन संख्याओं का अंतर जो सबसे नजदीक है उसे आपको निकाल लेना है। जो ऑप्शन है उसमें भाग देकर के देखना है कौन पूरा पूरा काट रहा है, जो काटेगा वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना को भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो जब भी कोई शेष न बचने की बात करें तो कुछ नहीं करना है, बस उन्हीं संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए जो सबसे नजदीक की हैं। तो जो सबसे नजदीक की है उनका अंतर आप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, 452 है, 450 है, इनका अंतर क्या होगा, 2 होगा। यही सबसे नजदीक की है और इनका अंतर 2 है। तो 2 किससे पूरा का पूरा कटेगा, ध्यान दीजिए, 2 आपको 1 से भी पूरा का पूरा कटेगा और 2 से भी पूरा का पूरा कटेगा। इनमें से कौन सा आंसर होगा, बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 होना चाहिए, लेकिन 2 क्या सबसे कटता है, देखिए 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। ये आपको 52 है, ये आपको 4 है, ये आपको 50 है। तो सम संख्या है तो सम संख्या से तो 2 आपको 2 काट ही देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई विषम संख्या होती ना तो उस स्थिति में आपका एक आंसर होता है, लेकिन सभी की सभी सम संख्या है 2, अर्थात सभी संख्या में काटेगा। और एचसीएफ वही होता है जो दी हुई संख्या क्या करता है, पूरा का पूरा काट देता है। तो इसका एचसीएफ आपको 2 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। जब ऐसे प्रश्न आपको दे दिए जाए तो आप कैसे इन्हें बनाएंगे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 213
313 और 263 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपको 13 शेष बचना चाहिए। यहाँ पर बात कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में, तो बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, 13 शेष बचे, तो जितना भी शेष बचने के बारे में बात करना, तो उस स्थिति में इस संख्या में से उसे घटा लीजिए। तो यहाँ 213 में से 13 घटाइएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, संख्या आपको 200 प्राप्त हो गया। उसी तरह से इसमें यदि आप घटाएंगे तो ये आपको 300 प्राप्त हो गया, यहाँ पर घटाइएगा तो ये 260 प्राप्त हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है, जो सबसे नजदीक की हैं, जो सबसे नजदीक की हैं उनका आपको एचसीएफ निकालना है। ये आपका 250 होगा। तो यहाँ पर देखिए नजदीक वाली संख्या 300 250, इनका अंतर क्या आएगा 50, अर्थात इसमें से हम लोग उस ऑप्शन का देखेंगे जो 50 को पूरा का पूरा काटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो कि पूरा का पूरा क्या करेगा, इस 50 को काटेगा। इस जो ऑप्शन नंबर ए है 50, जो कि इसको अंतर को पूरा का पूरा काटेगा, अर्थात इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न समझिए कि भाग देने पर कोई प्रत्येक स्थिति में 13 शेष दे, अर्थात यहाँ सब में भाग दीजिएगा तो प्रत्येक में 13 शेष दे। कहने का अर्थ क्या है कि जो इसका एचसीएफ है ना, एचसीएफ से इसमें भाग दीजिएगा तो 213 में भाग दीजिएगा तो 13 शेष बचेगा, 313 में भी 50 से भाग दीजिएगा तो भी आपको 13 शेष बचेगा, 263 में भी 50 से भाग दीजिएगा तो 13 ही शेष बचेगा। यहाँ पर प्रश्न कहने का यही अर्थ है कि जितना शेष बच रहा है ना उसको कुछ नहीं करना है, जितना कर रहा है उसमें से घटाइए, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालिए और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझा रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कितना आप समझे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात तो वही काम करनी है, एचसीएफ निकालना है। 9 शेष बचने के बारे में बात कर रहा है, तो इन संख्याओं में से 9 घटा करके इनका शेष निकालना है, ठीक है ना, इनका शेष नहीं बल्कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ 9 घटाइएगा तो ये आपका 175 हो गया, इस ये आपका 50 हो गया और ये आपका 134, 134 में से 9 घटाइएगा 125 हो गया। अब इनका आप एचसीएफ निकालिएगा, जो सबसे नजदीक की है तो ध्यान दीजिए 175 है 125 है, अंतर कितना का आएगा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपका 50 आ गया, ठीक है ना, ये आपका 50 आ गया। अब ध्यान दीजिए ये 50 इन किस संख्या से 50 पूरा का पूरा कटेगा, 23 का क्या काट पाएगा 50 को, नहीं काटेगा, 25 भी नहीं काटेगा, 24 भी नहीं काटेगा, 20 भी नहीं काटेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो 25 है इस 50 को पूरा का पूरा काट देगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यदि हम 25 से इन सभी संख्या में भाग देते हैं तो भाग जाएगा, लेकिन 9 क्या बचेगा, शेष बचेगा, 9 आपको शेष बचेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 शेष बचेगा, यहाँ पर भी 9 शेष बचेगा और इस संख्या में भी यदि हम 25 से भाग दें तो 9 शेष बच जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे आप अब आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, जब ऐसा प्रश्न आपको दे दिया जाए कि यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आपको ये आपको दिया हुआ है ना, और ये आपको संख्याएं दी हुई है, भाग देने पर यहाँ पर 7, 11 और आपका 9 शेष बचे, अलग अलग शेष बचने के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले कोई शेष न बचे वाला प्रश्न था, उसके बाद आपको आया कि 9 शेष बचे, 10 शेष बचे, अर्थात एक शेष बारे के बाद एक शेष बचने के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर अब 3 संख्या है, 3 शेष बचने के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, वही क्रिया करनी है, जितनी संख्या है बारी बारी से उनको घटाइए, ठीक है ना। तो 7 है, 7 किस में से घटेगा, पहली वाली संख्या में से, इसमें घटाइएगा तो ये 1050 हो गया। अब आपका 11 दूसरी संख्या में से घटाइएगा तो ये आपका 1650 हो गया, और आपको जो 9 है तीसरी संख्या में से घटाइएगा तो ये 1250 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपको तीसरी नंबर जो हो गई आपको 1250 हो गई। जो सबसे नज़दीक की संख्या है उसका आपको अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे नज़दीक की संख्या 1050 और 1250 है, इनके बीच का अंतर कीजिएगा तो इनके बीच का अंतर 200 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ऑप्शन में इस 200 को काटेगा वही उसका सही आंसर होगा। तो 200 को कौन काटेगा, ऑप्शन नंबर सी है, यही जो कि 200 का पूरा काट देगा और वही उसका सही आंसर होगा। अर्थात इस संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है ना। तो 50 को यदि इसमें भाग दीजिएगा तो आपको 7 शेष बचेगा, 1661 में भाग दीजिएगा 11 शेष बचेगा, और 9 से इस 1661 कर रहे हैं आगे, इसमें 1259 में यदि भाग दीजिएगा 50 से तो उस स्थिति में आपको 9 शेष बचेगा। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्न को अब आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 77 और 112 को भाग देने पर 3, 5 और 4 शेषफल दे। तो जितना भी शेषफल, यहाँ पर कोई शेष ना बचे तो कोई की जरूरत नहीं थी, हमको उसी को घटा करके निकाल लेते थे। कुछ शेष बचने के बारे में बात करा तो उसको उसमें से घटाते थे। और यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न भिन्न शेष है तो भिन्न भिन्न में से हम लोग घटाएंगे, अर्थात 3, 5 और 4। तो इसमें से हम 3 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे और इसमें से 4 घटाएंगे। तो ये घटाएंगे तो ये
आपको 60 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे ये आपको 72 हो जाएगा, और इसमें से 4 घटाएंगे ये आपको 108 हो जाएगा। अब सबसे नज़दीक की संख्या 60 और 72 है, इनका अंतर करेंगे तो 12 आएगा। तो इस 12 को इनमें से कौन सी दी हुई संख्या पूरा का पूरा काट देगी, जो काट देगी वही इन संख्याओं का HCF होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 है, जो कि 12 को पूरा का पूरा काट दे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 12 से यदि हम लोग 63 में भाग दें, 77 में भाग दें और आपको 112 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में आपको क्या 3 और 5 और 4 शेष आपको बचेगी। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और ये दोस्तों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न यहाँ पर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना 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 को भाग देने पर समान शेष दे। क्या करे, समान शेष दे। इससे पहले क्या था, कोई शेष न दे, यहाँ पर कुछ शेष दे या फिर भिन्न भिन्न शेष दे, वैसे वैसे प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, समान शेष दे। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, वही क्रिया करनी है, कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पर समान शेष देने के बारे में बात करना तो इनका आपको निकाल देना है अंतर, जो सबसे नज़दीक की है। तो सबसे नज़दीक की संख्या कौन है, ये है, और इनका आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालिएगा तो ये 13 में से 6 7 जाएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर आपको 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। अर्थात इनके बीच का अंतर 26 है। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो 26 को पूरा पूरा काटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 26 को पूरा पूरा काटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात इसमें यदि इन संख्याओं में हम लोग सब में भाग देते हैं, यदि हम लोग सब में भाग देते हैं 26 से, तो इसमें आपको क्या होगा, कोई शेषफल, समान शेषफल प्राप्त होंगे। जो इतना इसमें जिसमें भाग देंगे जितना शेषफल प्राप्त होगा, उतना ही इसमें भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा, उतना ही इसमें भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि इन संख्याओं को आपको HCF निकालना है तो HCF निकालने का तरीका आप समझिए कि तरीका क्या है। इनको कुछ नहीं करना है, आप इनका अंतर निकाल लिए, उसके बाद इन दो संख्याओं का अंतर आप निकालिएगा, इनका अंतर निकालिएगा तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, ये आपको 52 हो जाएगा। फिर पुनः क्या कीजिएगा, यहाँ से इनका अंतर निकालिएगा, इसका अंतर निकालिएगा तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, ये आपका 73 है और 5 है आपका 78 है। तो अब इन संख्याओं का आप HCF निकालिएगा। इन संख्याओं का HCF अर्थात 78 का, 52 का और आप 26 का यहाँ पर HCF निकालिएगा, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है ना। इन दो संख्याओं का अंतर कीजिएगा तो 26 आएगा, और यहाँ पर 26 हो जाएगा इसका HCF। यदि इसमें भाग देते हैं तो 3 बार में जाएगा, 26 इसमें भाग देते हैं तो 2 बार में जाएगा, और 26 में इसमें भाग देते हैं तो 1 बार में जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आपको ऐसे प्रश्न दे दे कि समान शेषफल प्राप्त हो, तो उस स्थिति में जो सबसे नज़दीक की संख्या है उसका आप अंतर ज्ञात कीजिए, और अंतर ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन उस अंतर को काट पाएगा, जो काट पाएगा वही उसका सही आंसर हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न यहाँ पर करा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 82 और 96 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। ये आपको पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो सबसे नज़दीक की संख्या है उनका आपको अंतर ज्ञात करना है। इनका आपको अंतर ज्ञात कीजिएगा, ये आपको 14 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब 14 से भाग दीजिएगा। इस संख्या में कौन 14 को काटेगा, तो यहाँ ए भी काटेगा और आपको यहाँ पर सी भी काटेगा। तो कौन सा सही आंसर होगा। यदि हम सबसे बड़ी संख्या को पहले लेंगे, पहले प्रायोरिटी बड़ी संख्या को देंगे, तो बड़ी संख्या से इसमें भाग दीजिए, तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ पर इसका कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। अर्थात इस 68 में भी भाग देंगे तो वही शेषफल प्राप्त होना चाहिए, 82 में भाग दें तो वही शेषफल प्राप्त होना चाहिए, और यहाँ पर 96 में भी भाग दें तो वही शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे भाग दीजिएगा, यहाँ पर इसे भाग दीजिएगा तो 14 5 70, यहाँ पर 14 5 70, तो यहाँ पर कितना -2 शेषफल प्राप्त हो रहा है। उस तरह से यहाँ पर भी बात कीजिएगा तो 14 छक्के 84, ये भी क्या होगा, -2 शेषफल प्राप्त होगा, और यहाँ 14 7 98, यहाँ पर -2 प्राप्त होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, इससे एक बार कम में कटाइएगा तो यहाँ 12 शेषफल प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 12 शेषफल प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी 12 शेषफल प्राप्त होगा। अर्थात समान शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। तो यही समान शेषफल प्राप्त होने के बारे में बात न कर रहा है कि जिसमें समान शेषफल प्राप्त हो। तो समान शेषफल किससे प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, और यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी तो दूसरी नंबर की है ना, सबसे बड़ी संख्या को पहले देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या यदि शूट हो रही है तो पहली बड़ी संख्या को ही लेंगे, यदि ये नहीं हो पाती तब दूसरी संख्या को हम लोग लेते। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही निकालना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, कैसे इन प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। और एक तरीका आप तो और जानते ही हैं कि कुछ नहीं करना है, इनका आपको अंतर निकालना है। तो यहाँ इनका अंतर निकालिएगा 14 आएगा, पुनः यहाँ पर इनका अंतर आप निकालिएगा तो ये आपको 28 आ जाएगा। अब सब में इनका आप HCF लीजिएगा तो ये 14 हो गए, 28 हो गए और 14 हो गए। इनका HCF लीजिएगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। वही उस बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा, समान शेषफल प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्नों को निकालने का एक तरीका मैंने आपको बता ही दिया और एक तरीका आपको ये भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि एक दूध वाले के पास एक कैन 75 लीटर दूध और दूसरे में 45 लीटर दूध है। ध्यान दीजिए, इसके पास 2 कैन है, ठीक है। इसके पास आपके पास यहाँ पर 2 कैन है, एक में कह रहा है कि 75 लीटर है और दूसरे में कह रहा है कि 45 लीटर है। आगे इस प्रश्न में कह रहा है कंटेनर की अधिकतम क्षमता, यहाँ पर अधिकतम के बारे में बात करा है। तो जब भी आपको मैक्सिमम की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करें, तो आपको HCF पर ही तुरंत आपको ध्यान जाना चाहिए कि HCF के बारे में इसमें पूछ रहा है। कह रहा है कि अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों बर्तनों का दूध मापा जा सके, जिससे दोनों, ये एक बर्तन ये है 75 लीटर वाला, एक 45 लीटर वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो कौन से साइज का नपना हो। यहाँ सीधा सीधा बात ये है कि वो कौन से साइज का नपना हो जो कि दोनों जो है ना, ये दोनों क्या हो गए, अब पूरा का पूरा नाप दे। दोनों जो कैन के हैं दूध, उनको पूरा का पूरा नाप दे और कुछ भी दूध शेष न बचे, न अधिक बचे और न कम हो। तो वही आपको बराबर साइज का एक नपना पता करना है कि इस 75 लीटर वाले को भी नापे तो पूरा का पूरा नाप दे, कुछ भी शेष न बचे। इस 45 वाले को भी नापे तो कुछ भी शेष न बचे, पूरा का पूरा नाप दे। तो ऐसे प्रश्नों का आप निकालेंगे। यहाँ अधिकतम के बारे में बात करें तो HCF निकालेंगे। इनका आप HCF निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। इनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर क्या होगा, 30 होगा। इसमें ऑप्शन देखिए कि इस 30 को कौन काट पाएगा, 5 भी काट पाएगा, 1 भी काट पाएगा और 15 भी काट पाएगा। तो ये छोटी संख्या है, लेकिन हम लोगों को HCF क्या होती है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है ना, जो कि सबको क्या करे, पूरा का पूरा काट दे। तो 15 लेंगे। अब 15 से क्या 30 कटेगा, 15 से 30 देखिए पूरा का पूरा कटेगा। क्या 15 से इन दो संख्याओं जो है ना ये कटेंगी, हाँ कटेंगी। 15 से 15 5 75 भी कटेगा और 15 45 भी कटेगा। अर्थात वो बड़े से बड़ा जो नपना का साइज होगा वो 15 लीटर होगा। इस बड़े वाले गैलन का जो है ना, इसको भी नाप देगा, 5 बार में पूरा का पूरा नाप देगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा या फिर कुछ भी अधिक नहीं बचेगा और यहाँ पर भी या फिर कुछ कम भी नहीं होगा। और इसी 45 वाले को यदि नापेगा तो वो भी 3 बार में पूरा का पूरा नापेगा और कुछ भी आपको नहीं बचेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछाता है। ध्यान से देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग आपको यहाँ पर 680 है। यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 680 है। आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। जो उसका जो एलसीएम है ना वो आपको 84 गुना है एचसीएफ के, ठीक है। यहाँ पे यह प्रश्न में कह रहा है यदि एक संख्या आपको कह रहा है कि 56 है, तो आप एक बात जानते होंगे, यहाँ पे एक बात जानते होंगे कि n1 इंटू n2 अर्थात दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि एक संख्या आपको 56 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। तो आसानी से इस कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, एलसीएम बराबर 84 इंटू एच है, तो यहाँ एल का वैल्यू आप रख दीजिएगा। तो ये 1 एच ये हो गया और ये 84 एच एल का वैल्यू हो गया। तो ये टोटल कितने हुए, 85 एच हो गए और 85 एच बराबर 680 हो गया। इससे कैंसिल कीजिएगा तो 8 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अर्थात एच का वैल्यू आपको यहाँ से निकल करके आ गया 8। अब जब आपको 8 का वैल्यू एल का यहाँ पर एच का वैल्यू 8 निकल गया तो एल का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं। ये आपको 84 और गुना आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, दूसरा नंबर निकालना है ना। तो एल इंटू एच होता है, एल का वैल्यू आपको पता है कि ये 84 इंटू 8 हो गया। ये आपका 84 और गुना 8 हो गया और एच जो है ना अर्थात एचसीएफ आपका क्या है 8 है, 8 प्राप्त हो गया। अब इसे कैंसिल कीजिए, 8 साते आपका 56 और 12 साते 84, यहाँ पर आपका 12 साते 84 हो गया, यहाँ पर आपको 12 साते 84 हो गया, ये आपको 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 12 हो जाएगा और 12वां 96, अर्थात नंबर 2 आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 96 प्राप्त होगा। 96 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, एक मैं आपको आसान ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपको योग दिया हुआ है ना एलसीएम और एचसीएफ का, उसको आपको ऊपर रखना है, अर्थात 680 को आपको ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है, जो आपका एलसीएम है जो
एचसीएफ जिससे गुणा है, जो गुणांक है उसमें एक जोड़ देना है। क्या करना है, उसमें आपको एक जोड़ करके इसमें भाग दे देना है, एक जोड़ करके भाग दे देना है। तो कितना से यहाँ पर है गुणा, 84 से गुणा है ना, तो 84 में क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, 84 में क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 84 में एक जोड़ दीजिएगा तब 85 हो जाएगा, और इसी को आपको भाग दे देना है, जो आएगा वही आपको यहाँ पर दूसरी नंबर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। 85 इसमें आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे आप यदि इसमें भाग देते हैं तो ये आपका 85 से कितनी बार में जाएगा, आपको 8 बार में जाएगा। अब जब आपको 8 प्राप्त हो गया तो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन में जाना है और देखना है कि कौन सी संख्या 8 से कट रही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि 8 से आपको कट रहा है, बाकी कोई आपको 8 से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 96, जो कि यही सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग में हमेशा आपको भाग देना है, जो एचसीएफ का गुणांक है उसमें एक जोड़ करके भाग दीजिएगा, जो प्राप्त हो गया उसी को आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन किससे कट रहा है, जो कटेगा वही उसका सही आंसर होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समाअपवर्त और लघुत्तम समाअपवर्त का योग आपको दिया हुआ है कि 2520 है। इनका योग आपको दिया हुआ है, तो 2520 तो योग को ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है, जितना से गुना हो उसमें आपको एक जोड़ देना है। जो आपको यहाँ पर गुना नीचे हो ना, तो गुना में क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है और इसी को कैलकुलेट कर लेना है, दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर योग आपको दिया हुआ है कि ये आपको 2520 है और यहाँ पर आपका इनका जो गुणांक है एचसीएफ का वो आपका 20 गुना है, तो 20 में एक जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर दीजिएगा, एक संख्या आपको 480 है तो दूसरी संख्या आपको इसमें से जो भाज्य होगी उससे वही उसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप कटा करके देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे कटाइएगा 21 है तो 21 है तो ये यहाँ पर 17 के 21, 7 बार में डायरेक्ट इसको कटाइए, 3 हो जाएगा, 7 बार में कटाइए तो यहाँ पर 17 के 21 हो जाएगा, 7 के 42 हो जाएगा, 3 से पुनः ये कटेगा, या 3 का 3 और 3 दूना के 6, अर्थात कितनी बार में जाएगा, 120 बार में पूरा का पूरा जाएगा। तो कौन सी संख्या है जो 120 से पूरा का पूरा कट रही है, वही उसका सही आंसर होगा। क्या 500 120 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 600 कटेगा, हाँ कटेगा। 420 कटेगा, नहीं कटेगा। 450 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे बनाएंगे, उस तरह से बनाएंगे तो कुछ ना कुछ आपका टाइम अधिक नुकसान होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि दोनों का योग है, योग और बटा के जो गुणांक के रूप में उसमें एक जोड़िए और उससे भाग दे दीजिए, तो ये 2500 बटा के 21 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 12 बार में पूरा का पूरा कटेगा, अर्थात 120 आया। 120 किसका गुणांक है, यहाँ पर किसका गुणांक है, अर्थात किस संख्या को पूरा का पूरा काटेगा, पूरा का पूरा काटेगा तो 500 का नहीं काट पाएगा, 600 को पूरा का पूरा काटेगा, अर्थात जो होगा ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। तो यदि बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।